बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे। नाजरीन, आपको अपने मसले के हवाले से कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछें, हम आपको इंशाल्लाह लाजमी जवाब देंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सऊदी अरेबिया की लेटेस्ट अपडेट हम अपने इसी चैनल पर लेकर आते हैं। नाज़रीन, वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के 5 अहम फ़ायदे बयान किए हैं। तर्जुमान का कहना है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज महफूज है, इसके लेने में किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा ये कि बूस्टर डोज मुआशरे को वायरस से महफूज तर बनाने के लिए नागज़ीर है। तीसरा, बूस्टर डोज तिबी जायज़ों में ये बात बताई गई है कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। चौथा, बूस्टर डोज कोरोना वायरस से बचाने और मवाद की तादाद घटाने में बेहद मौसर है। और आखिर में तर्जुमान का कहना है कि बूस्टर डोज लगवाने से लोगों का मुज़ाहमती निज़ाम बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और जब तक तमाम अफराद वैक्सीन की मतलूबा डोज नहीं लेंगे, मुआशरे को वबा से महफूज नहीं बनाया जा सकता। नाजरीन, एक और ख़बर में वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला का कहना है कि मुमलिकत भर में 22 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं और मुमलिकत में अब तक 46 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें एक डोज वाले अफराद भी शामिल हैं। एक और ख़बर में रियाज म्यूनसिपलिटी ने शादी हाल्स और तकरीबात के लिए कोरोना से मुतल्लिक नए SOPs जारी किए हैं। नाजरीन, बयान में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस की पाबंदी ख़त्म करके शादी हाल्स पूरी गुंजाइश के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद ये कहा गया है कि तमाम शुरका वैक्सीन की दोनों डोज लें और तवक्कलना बारकोड इस्तेमाल करें और तमाम वक्त फेस मास्क की पाबंदी लाजमी करें। इसके अलावा नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बहुत कम होने लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, एक हफ़्ते के दौरान SOPs की 703 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं, जो इससे पहले 1500 से करीब होती थी। वज़ारत दाखिला का मज़ीद कहना है कि अवाम में शऊर पैदा हो चुका है कि कोरोना SOPs पर अगर वो अमल नहीं करेंगे तो इससे उन्हीं के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मनसूबा जो काबिल तजदीद तवानाई से चलाया जाएगा। सऊदी अरब की पायदार सियाहत की कंपनी TRSDC ने ऐलान किया है कि इसने सऊदी एक्वा पावर कंपनी की क़यादत में कंसोर्शियम के साथ 25 साला काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी है। नाजरीन, एक और ख़बर में उम्मुल कुरा फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के CEO ने अल-शर्क़ न्यूज़ को बताया कि 100 बिलियन रियाल का मस्सार मक्का मंसूबा अपने बुनियादी ढांचे के मरहले की तकमील से 30% दूर है। नाजरीन, मस्सार मक्का एक तरक्याती मंसूबा है जो मक्का के मकीनों, विजिटर्स और ज़ायरीन के लिए मुक़द्दस शहर के लिए मुतअद्दिद रास्तों को शामिल करता है। यह मुमलिकत के विजन 2030 का भी एक हिस्सा है, जो 2030 तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद को 30 मिलियन तक बढ़ाना चाहता है और मक्का के रहायशियों और विजिटर्स के लिए मियारे ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहता है। रियाज में 17 लाख रियाल की डकैती और रकम बैरून मुमलिकत भिजवाने वाले गिरोह के 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह के 11 अफराद पर मुश्तमिल 10 का ताल्लुक यमन और 1 का सऊदी अरब से बताया गया है। इनको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नाजरीन, एक और ख़बर में बताया गया है कि सऊदी अरब में सिनेमा हॉल्स को 10 माह के दौरान 700 मिलियन रियाल की आमदनी हुई है। इस दौरान फिल्मों के 11 मिलियन टिकट सेल किए गए हैं। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए अबू उमर ने कहा कि सऊदी अरेबिया सिनेमा बिजनेस के हवाले से मशरिकी वस्ता में पहले और पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर है। 10 माह के दौरान मशरिकी वस्ता में सिनेमा हॉल्स ने सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदी अरेबिया ने किया है। नाजरीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मेरी वाइफ विजिट वीज़े पर सऊदी अरेबिया थी और उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज मुमलिकत से लगवाई हैं और अभी वो पाकिस्तान में हैं, तो क्या अभी डायरेक्ट दोबारा न्यू वीज़े पर वो मुमलिकत आ सकती हैं? भाई, न्यू वीज़े पर आप डायरेक्ट मुमलिकत नहीं बुला सकते, आप उन्हें किसी भी वाया कंट्री से सऊदी अरब बुला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुमलिकत में अभी सिर्फ अकामा होल्डर्स को इजाज़त है
اور وہ بھی جو ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا کر پاکستان چھٹی گئے ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ پاکستان سے وزٹ ویزا پر سعودی عربیہ آ کر کام کر سکتے ہیں، کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، آپ وزٹ ویزا پر سعودی عربیہ آ کر کام نہیں کر سکتے، یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ایک اور بھائی کا کہنا ہے کہ میرا کمنٹس اگنور نہیں کرنا سسٹر، میرا سوال یہ ہے کہ صحتی ایپ کے لیے سعودی عربیہ کا نمبر ضروری ہے؟ کیا دبئی میں زین سم کا نیٹ ورک کام کرتا ہے؟ کیا مجھے صحتی ایپ اوپن کرنے کے لیے کوڈ کی ضرورت ہے؟ بھائی، آپ کی سم ایکٹیو ہوگی تو OTP آئے گا اور آپ کو تبھی آئے گا جب نیٹ ورک کام کرے گا، تو آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سعودی عربیہ آ جائیں گے تو آپ کی سم ایکٹیو ہو جائے گی ایئرپورٹ پر، تب آپ اپنے امیگریشن کی کارروائی مکمل کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔